तो दोस्तों आपने बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी होंगी, लेकिन आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ तो उसे देखकर लोगों को हार्ट अटैक आ जाता था। सिनेमा हॉल के बाहर वॉशरूम में लोग उल्टियां करते थे। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इसे देख रही हो तो उसका मिसकैरेज हो जाता था। यह एक इतनी डरावनी मूवी थी कि जब ये मूवी रिलीज हुई तो थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, ताकि अगर मूवी देखते हुए किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जा सके। इतनी ज्यादा हॉरर मूवी होने के बावजूद भी हॉल के बाहर सुबह 4 बजे से ही लाइन लग जाया करती थी इस मूवी के टिकट्स लेने के लिए। यह फिल्म बनी तो थी $12 मिलियन में, लेकिन बॉक्स ऑफिस में इसका रिकॉर्ड 444 मिलियन था। इस फिल्म को ऑस्कर में टोटल 10 नॉमिनेशन मिले और उसमें से 2 अवार्ड भी इस फिल्म ने जीते। ये फिल्म इतनी अजीब थी कि इस फिल्म को श्रापित और मनूस कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म के साथ जो भी जुड़ता था उन सबके साथ कुछ ना कुछ हादसा होता था। टोटल करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी इसकी शूटिंग के दौरान। तो हमारी आज की कहानी इसी फिल्म की है, एक ऐसी डरावनी फिल्म जिसे कि मनूस कहते हैं। तो ये बात है सन 1969 की। एक नॉवल राइटर विलियम फ्राइडकिन ने एक हॉरर नॉवल लिखी, द एग्जॉर्सिस्ट। तो ये नॉवल बड़ी हिट हुई, काफी लोगों ने इसे खरीदा। तो विलियम फ्राइडकिन ने सोचा क्यों ना इसके ऊपर फिल्म ही बनाई जाए। तो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स को मना लिया इसमें फिल्म बनाने के लिए। फिर कुछ नए स्टार्स जो कि फिल्म इंडस्ट्री में नए थे उनके साथ इस फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया गया। इस फिल्म की जो मेन लीड एक्ट्रेस थी उसका नाम था लिंडा ब्लेयर। फिर 1973 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। एक पूरा सेट बनाया गया, एक कमरा जिसमें भूतों का आने की शूटिंग होती थी, जिसमें एक बेड भी लगाया गया था। तो फिर पहले दिन शूटिंग के दौरान सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर अचानक इलेक्ट्रिक सर्विस बॉक्स में एक चिड़िया घुस जाती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है, जिसकी वजह से 9 लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। पूरा सेट जल जाता है, सब कुछ राख हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस कमरे में भूत आने की शूटिंग हो रही थी उस कमरे में आग की एक चिंगारी भी नहीं पहुंचती। तो ऐसा देखकर लोग काफी घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो कमरा चाहे तो 5 मिनट में जलकर राख हो सकता था। इस इंसिडेंट के 6 हफ्तों के बाद एक फादर को कांटेक्ट किया गया। उनसे कहा गया कि आप सेट पर आए, थोड़ा प्रे कीजिए और इस सेट को शुद्ध कर दीजिए। तो फिर फादर आए और फादर ने कहा कि अगर मैं इसका शुद्धिकरण करूंगा तो तुम्हारी टीम मेंबर्स और डर जाएंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ सच में कुछ है, और ऐसा सोचकर हो सकता है वो काम भी ना करें। ऐसा कहकर फादर बिना शुद्धिकरण किए ही वहां से चले जाते हैं। तो क्योंकि इस इंसिडेंट को 6 हफ्ते बीत गए थे तो डायरेक्टर वापस से सबको मनाता है और शूटिंग फिर से शुरू हो जाती है। इसमें एक रोल था जिसमें कि जो मेन आर्टिस्ट है उसे तारों से लटकाकर इधर उधर झुलाना था। तो इसमें जो तार था वो अपने आप ही कुछ इस तरह से झूलने लगा कि एक्ट्रेस चिल्लाने लगी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि शायद ये एक्टिंग कर रही है। लेकिन फिर जब उसने गालियां देनी शुरू की तब लोगों ने उसे नीचे उतारा। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो फिर धीरे धीरे फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू की गई, लेकिन एक एक कर इसमें मेंबर्स अलग अलग तरीके से मारे जा रहे थे। सबसे पहले जो मौत हुई वो जैक मैक्रॉगन की थी, जो फिल्म में एक रोल प्ले कर रहे थे शैतानों के हाथों मरने का, लेकिन इससे पहले ही रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। इसके बाद जिस एक्ट्रेस को फादर की मां का रोल प्ले करना था वासिलिकी मलियारोस कर रही थी, फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद एक क्रू मेंबर्स की मौत हो गई और फिर एक कैमरामैन का बच्चा जो कि पैदा ही हुआ था और बिल्कुल हेल्दी था। डॉक्टर्स ने कहा था घर ले जाओ, लेकिन अचानक से उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। फिर जो लीड एक्ट्रेस थी उसके ग्रैंडफादर आए थे शूटिंग शुरू होने के 1 हफ्ते पहले उसी सेट पर, और शूटिंग के दौरान ही उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद जो इस फिल्म के लीड एक्टर थे उन्होंने एक जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया और फिर उन्हें इसकी सजा हुई। तो ऐसे ही 11 लोग ऐसे ही अलग अलग तरीके से मारे गए। फिर जैसे तैसे इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई। अब इस फिल्म में जो स्टोरी थी वो ये थी, इस फिल्म में एक औरत होती है जो कि एक्ट्रेस होती है हॉलीवुड की, और उसकी बेटी थी। तो ये दोनों एक फिल्म के सिलसिले में एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद उसकी बेटी में कुछ बदलाव आने लगते हैं। बेटी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। फिर उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन इस लड़की की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। लड़की कहती है मेरा एक दोस्त है और दोस्त की गर्दन उल्टी है। फिर एक दिन उस दोस्त की घर के बाहर लाश मिलती है और फिर एक दिन एक्ट्रेस की बेटी अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेती है। माँ ये देखकर घबरा जाती है। एक डॉक्टर उनसे कहते हैं कि शायद इसके अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है, तो आप ऐसा करिए फादर यानी कि प्रीस्ट को बुला लीजिए। तो फिर माँ फादर को बुलाती है। फादर आते हैं। वो आते ही समझ जाते हैं कि ये बहुत बुरी आत्मा के वश में है। फिर वो तमाम चीज करके लड़की को भूत के कब्जे से निकालने की कोशिश करते हैं और फाइनली लास्ट में वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। ये है द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की कहानी। फिर 25 दिसंबर 1973 को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी और उसके रिलीज के 5 दिन पहले डायरेक्टर ने एक स्क्रीनिंग करवाई थी 31 दिसंबर को, ताकि फिल्म का रिव्यू किया जा सके। तो वार्नर ब्रदर्स की पूरी टीम आई फिल्म देखने, लेकिन फिल्म चालू होने के कुछ वक्त बाद ही वो लोग हॉल छोड़कर ही भाग गए। और कुछ लोग जिन्होंने हिम्मत करके पूरी फिल्म देखी वो फिल्म के खत्म होने के कुछ वक्त बाद ही अपनी जगह से हिले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, बिल्कुल सदमे में ही थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो अपने होश में ही नहीं है। उसके बाद उस फिल्म का प्रीमियर रखा गया और तमाम जर्नलिस्ट और फिल्म क्रिटिक्स आए फिल्म देखने। जो क्रिटिक्स थे वो भी फिल्म शुरू होने के 15 मिनट बाद ही वहां से भाग गए और उन्होंने जो रिव्यू दिए वो भी अधूरे थे। फिर इसी दौरान इस फिल्म का प्रीमियर एक ऐसी जगह रखा गया जिसके कि आगे एक चर्च था, और जब यह फिल्म चल रही थी उसी बीच एक बिजली गिरी और जो चर्च के बाहर क्रॉस लगा हुआ था वो टूटकर नीचे गिर गया। तो तभी से इस फिल्म को श्रापित फिल्म कहा जाने लगा। न्यूज में भी खबरें आने लगी कि एक ऐसी फिल्म है जिसकी शूटिंग शुरू होते ही
9 लोगों की हादसे में मौत हो गई और फिर इसके टीम मेंबर्स या फिर उनके कुछ करीबी लोगों की अलग अलग तरीके से मौत हो गई। तो फिर इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस फिल्म को बस 24 थिएटर में ही रिलीज करेंगे। तो इसी वजह से ही लोगों की लाइन सुबह 4 बजे से ही लगने लगी इस फिल्म को देखने के लिए। तो फिर जब ये पिक्चर रिलीज हुई तो अजीब अजीब सी खबरें आने लगी, लोगों को हार्ट अटैक आने लगे, कुछ लोगों का मिसकैरेज हो गया, कुछ की थिएटर में ही डिलीवरी हो गई, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ उल्टिया पे उल्टिया कर रहे थे। जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो लोग पुलिस के सामने ही थिएटर से बाहर आकर ड्रग्स ले रहे थे और इन्हीं लोगों ने बताया कि उन्हें उस वक्त पुलिस से ज्यादा जो अंदर पिक्चर चल रही थी उससे डर लग रहा था। तो ये सब देखते हुए जो थिएटर्स के मालिक थे उन्होंने हॉस्पिटल फोन लगाकर कहा कि उन्हें फिल्म के बीच में काफी लोगों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है, तो एक एम्बुलेंस उन्हें अपने थिएटर के बाहर चाहिए। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि उन्हें थिएटर के अंदर अजीब सी एनर्जी फील हुई, जैसे कि कोई उनके साथ है, अजीब सी आवाजें भी आती थी जिसकी वजह से लोग और भी डरते थे। तो ये थी दुनिया की सबसे खौफनाक और शापित फिल्म की कहानी जिसने शूटिंग के दौरान ही 20 लोगों की जान ले ली थी। तो होप करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने अपने ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।